हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। निम्नलिखित में से उन्हें चुनिए जिनमें परमाणुओं की संख्या समान है। आपके सामने ये ए बी सी डी और ई 5 ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, Na2CO3, Na2O, NaOH, H2 और CO2। यहाँ पर इनके द्रव्यमान भी दिए हुए हैं। 212 ग्राम हमारा दिया है Na2CO3 का, 248 ग्राम Na2O, 240 ग्राम NaOH का, 12 ग्राम H2 और 220 ग्राम CO2, और साथ में इनके मोलर द्रव्यमान भी आपको दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन पांचों में से किन किन के अंदर परमाणुओं की संख्या समान है वो हमें निकालनी है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखें। यदि आप आंसर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब ज़रूर दें। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है, Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो उसके हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल के लिए हमें 212 ग्राम तो क्या दिया हुआ है, Na2CO3 का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, और इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास हमारा होता है 106। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो मोल्स है ना, Na2CO3 के कितने मोल प्राप्त होंगे, 2 मोल हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है कि Na2CO3 के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है ना, एटम के नंबर कितने हैं। तो एटम इन 1 फॉर्मूला इन यूनिट। तो Na2CO3 के अंदर 2 तो हमारे Na होते हैं, 1 कार्बन है और 3 हमारे कौन है, ऑक्सीजन। तो टोटल एटम कितने हैं हमारे, 6 एटम, और मोल कितने हैं, 2। तो टोटल परमाणु हमारे कितने हो जाएंगे, तो 2 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 12 है ना, 12 मोल हमारे क्या मिलेंगे, परमाणुओं की संख्या। उसके बाद हम लेते हैं Na2O। Na2O के मोल हमारे कितने होंगे, तो 248 तो उसका दिया है हमारा द्रव्यमान, और 62 उसका होता है मोलर द्रव्यमान। दोनों को डिवाइड करेंगे तो Na2O के हमारे कितने मोल बनेंगे, 4 मोल। अब Na2O के अंदर कितने एटम है, तो Na2O के अंदर हमारे 2 तो सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। टोटल कितने एटम है, 3 एटम है। तो Na2O के अंदर टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे, तो 4 से हम 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो मिलेगा 12। ओके। फिर उसके बाद जब हम NaOH की बात करेंगे तो NaOH के अंदर हमारा उसका जब मोल्स हम निकालेंगे तो 240 ग्राम तो हमें दिया हुआ है, और 40 इसका क्या है, मोलर द्रव्यमान। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे 6 मोल प्राप्त होंगे ना। तो उसके बाद में NaOH के अंदर टोटल परमाणु कितने हैं, तो NaOH के अंदर 1 तो सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। टोटल हमारे 3 एटम है। तो टोटल परमाणुओं की संख्या इसके अंदर हो जाएंगी, 6 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 है ना, 18 मोल हमारे परमाणुओं के प्राप्त होंगे। उसी प्रकार H2 के अंदर हमारे जब मोल निकालेंगे तो कितने मोल मिलेंगे, 6 मोल, क्योंकि 12 ग्राम तो हमें दिया है और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 6 मोल प्राप्त होंगे। H2 के अंदर हमारे परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2। तो 6 को 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 12 क्या प्राप्त होंगे, H2 के परमाणुओं के मोल प्राप्त होंगे 12। और लास्ट हमारा जो CO2 है जिसका हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 220, और इसके मोलर द्रव्यमान 44 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मोल बनेंगे। अब CO2 के अंदर हमारे परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो परमाणु हमारे होते हैं 1 तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 परमाणु होते हैं। तो परमाणु की संख्या हमें मिलेगी, 5 से 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मोल हमें परमाणु की संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि किस किस के अंदर परमाणुओं की संख्या हमें समान प्राप्त हो रही है। तो ध्यान से देखें, Na2CO3 के अंदर हमें प्राप्त हो रहे हैं 12 मोल, Na2O के अंदर भी हमें प्राप्त हो रहे हैं 12 मोल। उसके बाद में NaOH के अंदर प्राप्त हो रहे हैं 18 है ना, और H2 के अंदर प्राप्त हो रहे हैं 12, मतलब 12 हमारे 3 बार आ रहे हैं ना। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैं 15। तो यहाँ पर 12 वाले कौन है, एक तो D वाला है और उसके साथ में A और B। तो A, B और D तीनों के अंदर परमाणु की संख्या क्या है, समान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें A, B, D हो। A, B, D कहाँ है, तो ऑप्शन 4 के अंदर है ना। ऑप्शन 4 के अंदर हमारे क्या है, A, B और D। ओके। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मोल कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपके सामने ये वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन हो रही है, इसको खोलें और यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो।